राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकान्ति। श्री राधा कृष्णो मनसि दधानो वन्दे हम श्रीहित हरिवंशं। वन्दे हम श्रीहित हरिवंशं। सेवक सं सेवक नहीं, धर्मिन माझ प्रधान। श्री हरिवंश के नाम गुण बानी सर्वसु जान। सेवक की सर को करे भजन सरोवर हंस। मन वच के धरि एक व्रत गाए श्री हरिवंश। वंश बिना हरि नाम हूँ, लियो न जाके टेक। पावे सोई वस्तु को, जाके है व्रत एक। जाके है व्रत एक। आज हरियाली तीज श्री प्रियाजू का झूलन उत्सव तो है ही, साथ में महाप्रभु जी ने पूरा जीवन केवल प्रियाजू को ही जिया, प्रियाजू को ही गाया, प्रियाजू के लिए ही समर्पित कर दिया। श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तवे वाश्रिता। ये महाप्रभु जी की हृदय की स्थिति है, केवल प्रियाजू के लिए।
तन मन प्राण समर्पित कर दिए। यहां तक कि ऐसा भी एक प्रसंग आता है, परिवार का त्याग करके, घर परिवार का त्याग करके और बीतराग स्थिति को, रहनी को धारण करते हुए वृंदावन की ओर चलते हैं। 3 पुत्र हैं, एक पुत्री साहिब दे जी और श्री माता रुक्मणी बाई जी। सब छोड़ के भरा पूरा परिवार, मानो राजाओं जैसा वैभव, श्री ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी की सेवा, वृंदावन की प्रीति, प्रियाजू के प्रति प्रेम भाव, सख्य भाव, सब कुछ त्याग के वृंदावन को लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देववन को छोड़ के वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखो चरम सीमा का समर्पण, चरम सीमा की आत्म निवेदन वृत्ति, चरम सीमा का। श्री जी ने रास्ते में आदेश किया, जाओ और ये जो 2 सखी हैं इनसे विवाह करो। अद्भुत बात, इसीलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये समझ लो प्रारंभ भी है और महापूर्णता भी है। ये बात कोई और नहीं कह रहा, प्रियाजू स्वयं कह रही है। और इस बात को अपने जीवन में स्वयं आचार्य जिन्होंने लिखा है वे दिखा रहे हैं। कह सकते थे एक बार कि अरे संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सबको छोड़ के, और मैं तो आपके भजन के लिए चला हूं। लेकिन आप आदेश कर रही हैं 2 विवाह और कर लो। नहीं, जैसी आपकी रुचि, जैसे आप प्रसन्न हो, तो उसमें महामंगल ही था। जगत का कल्याण ही हुआ, महामंगल ही हुआ, लेकिन प्रश्न नहीं हुआ। जो वो लिख रहे हैं वो दिखा रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे। प्यारे को अच्छा है ना, अब समाज से क्या लेना, समाज से क्या करना। और चल पड़े वृंदावन की ओर। केवल प्रियाजू, नाभाजी तो लिखते हैं राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। सुदृढ़ उपासी, प्रियाजू की प्रधानता रखते हुए सदैव प्रियाजू को दुलार करते हैं। प्रधान सखी हैं निकुंज में, हर समय श्री जी के साथ हैं, हर रूप में ये हैं। हित सजनी जू, हित प्रिया प्रीतम के हृदय में, वंशी रूप से सखियों के हृदय में, सखी रूप से, सब केवल ये हित ही है और कोई नहीं है। अपने आप को मिटा दिया, सहज शब्दों में कहें अपने आप को मिटा दिया। अपनी कोई मान्यता नहीं, कोई हस्ती नहीं, केवल प्रियाजू। तो अब प्रियाजू के लिए जब ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, तो प्रियाजू ही अंश रूप से सेवक जी के रूप में प्रकट होती है। सेवक जी कोई और नहीं है, प्रियाजू के ही अंश रूप से सेवक जी प्रकट हो रहे हैं। क्यों प्रकट हो रहे हैं? हित की आराधना करने के लिए। श्री नागरीदास जी ने एक अष्टक लिखा है, उस अष्टक में लिखा है हरिवंश गुरु राधिका और राधिका सर्वंश हरिवंश वंशी। हितजू की गुरु श्री प्रियाजू हैं और प्रियाजू की गुरु हरिवंश वंशी श्री हित सजनी जी हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु हैं। तो ये प्रकट होके दिखाया। श्री जी ने जब सेवक जी के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया, वंश बिना हरि नाम हूं लियो न जाके टेक, ये जीवन धारण किया, कुछ और नहीं, केवल पूरा जीवन श्री हित श्री हित श्री हित, इतना ही कहा। हरिवंश हरिवंश श्री हरिवंश, बस इतना ही कहा। सेवक वाणी आप देखिए, आप उसे प्रारंभ से लेकर पूर्णता तक पढ़िए, सुनिए, तो एक ही बात आपको समझ में आएगी, एक ही बात हृदय में प्रकट होगी, एक ही निष्ठा जागृत होगी, हरिवंश निष्ठा, हित निष्ठा।
हित निष्ठा जिसके हृदय में आ गई, आचार्य निष्ठा जिसके हृदय में आ गई, अब उसे आराध्य को रिझाना थोड़ी पड़ता है। इस निष्ठा के अधीन होकर श्यामा श्याम रीझ जाते हैं। एक जन्म में यदि निष्ठा आ जाए बहुत बड़ी बात है। जन्म के जन्म लग जाते हैं, अनन्यता नहीं आ पाती, निष्ठा नहीं आ पाती। फिर आचार्य चरणों में निष्ठा, और अतिशय दुर्लभ इस महाप्रेम रस उपासना में आचार्य चरणों में निष्ठा हो जाए। लेकिन जो जन सेवक वाणी का आश्रय लेंगे, जो श्री सेवक वाणी जी ने महाप्रभु जी का ही मानो उसमें प्रभाव, गुण, महिमा वर्णन किए हैं। जैसे प्रियाजू के लिए चतुरासी जी सुधानिधि जी का गायन किया, स्फुटवाणी का गायन किया, ऐसे ही महाप्रभु जी के लिए श्री जी ने सेवक वाणी जी का गायन किया। कुछ और नहीं गाया, पूरा जीवन केवल हरिवंश चरित्र ही गाया। वो सेवक वाणी संपूर्ण हरिवंश चरित्र है, उसी को गायन किया। उन्हीं का आज प्राकट्योत्सव है। अब इनके विषय में क्या कह सकते हैं? ये सब महापुरुष अथाह समुद्र के समान हैं और अपनी मति एक सीपी जैसी भी नहीं है। क्या वर्णन किया जा सकता है? क्या वर्णन उसका करें? क्या पार पाएंगे? पर उन्हीं के हैं। जैसा वे हृदय में प्रेरित करें तो अपने जन कथन श्रवण करते हैं। सबसे बड़ी सेवक जी की प्रसन्नता हरिवंश नाम से। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, 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 जय श्री हरिवंश, 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 जय श्री हरिवंश, 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 श्री हरिवंश। हरिवंश नाम निकुंज की चाबी है। जैसे किसी तिजोरी में कोई धन रखा हो, उसकी चाबी आपको प्राप्त हो जाए तो माला माल हो जाओ। तो निवृत्त निकुंज वृंदावन, जहाँ श्यामा श्याम विहार करते हैं, विलसते हैं, खेलते हैं, जहाँ आदि न अंत विहार करें श्री श्यामा श्याम।
जहाँ नित्य विहार अखंडित धारा है, जहाँ कभी प्रिया प्रीतम का विरह नहीं है, कभी प्रिया प्रीतम विलग नहीं होते, जहाँ सदैव सखियां श्री श्यामा श्याम को दुलार करती रहती हैं। वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, पर एक उपाय सरल है, अति से सहज है। जिसने इस हरिवंश नाम को हृदय में रख लिया तो महाप्रेम उसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। कौन सा महाप्रेम? जिस महाप्रेम में सखियां पगी रहती हैं। बड़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सु रंग रंगी, और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निसिद्यों जानत नाही सजनी एक रस भीजी रहे। जहाँ एक रस सखियां डूबी रहती हैं, ऐसे निकुंज महल की चाबी है ये हरिवंश नाम, कुंजी है। जो इस नाम का रटन करते हैं तो हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही बाड़े आनंद बेली। महा आनंद उसके हृदय में बढ़ने लगता है। श्री श्यामा श्याम नेत्र गोचर होने लगते हैं, कुछ बाकी नहीं रह जाता। ये हरिवंश नाम ही मूल है। एक क्षण भी अब हरिवंश नाम के अंतर्गत ही निज मंत्र है, शरणागत मंत्र है, 84 जी है, सब रसिकों की बने इसी के अंतर्गत है। मूल यही हित नाम है, हरिवंश नाम है। सेवक जी की प्रसन्नता, प्रियाजू की प्रसन्नता सहज है इसमें। पूज्य महाराज जी के वचन है, जिसने जीवन में एक बार भी हरिवंश नाम लिया है तो हम अपने भरोसे से कहते हैं भले लाख वर्ष लगे पर निकुंज की प्राप्ति का अधिकारी वे हो गया। हो सकता है कोई गलती हो जाए, कुछ चूक हो जाए, वैसे श्री जी देखते नहीं, पर फिर भी मानो कहते हैं ये बात। हरिवंश नाम यदि आप ले रहे हैं तो निश्चित समझ लीजिए अब आपको कोई निकुंज जाने से नहीं रोक सकता। अपराध, गलती, अंतःकरण मलिन आदि आदि ये तो सब हितजू के हाथ की बात है। जहाँ करुणा भीनी दृष्टि हुई सब उनकी मंद मुस्कान से ठीक हो जाएगा। कोई भारी चूक भी बन गई तो वे खड़े होके वे स्वयं उसका मार्जन करेंगे। जिसके हृदय में हरिवंश नाम है, जिसने एक बार भी हरिवंश नाम ले लिया, एक बार भी हरिवंश नाम सुन लिया तो निश्चित मानिए उन्हें निकुंज प्राप्ति का अधिकार मिल गया। श्री हरिवंश 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 जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश हाँ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वंश बिना हरि नाम हूँ लियो न जाके टेक। पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। जिसने पूरा जीवन हरि नाम भी बिना वंश लगाए लिया नहीं, तो आगे श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं पावे सोई वस्तु को, उस दुर्लभ वस्तु को वही प्राप्त कर सकते हैं जिनकी एक टेक है, हित टेक है, हरिवंश टेक है, जो केवल उनकी ओर ही दृष्टि लगाए हुए हैं। ऐसे श्री सेवक जी महाराज उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं वे कुछ किनका दे दें ताकि हमें आचार्य चरणों में थोड़ी निष्ठा हो जाए। और सच्ची मानिए सेवक जी का स्मरण, सेवक जी के चरित्र का श्रवण कथन निश्चित अनन्यता हृदय में आ जाएगी। ऐसे ही नहीं कह रहे भावुक होके, सच्ची बात कह रहे हैं। देख लेना, देख लेना, और क्या कहें, देख लेना। आज भी देख लो आपके हृदय में जो हो रहा है कैसे हुआ है, इन्हीं सेवक जी की कृपा है। नागरी दास जी एक पद में कहते हैं प्रथम सी सेवक पद सिर नाऊं करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं।
हे श्री सेवक जी महाराज, आप कृपा करें जिससे मैं हितजू के चरणों की रति प्राप्त कर सकूं, क्योंकि इन्हीं की रति से श्री श्यामा श्याम दृष्टि गोचर हो सकते हैं। तो कुछ चर्चा कर लेते हैं, चरित्र तो पूरा नहीं हो सकता, संक्षेप रूप से कर लेते हैं। प्रियादास जी महाराज, उन्होंने बहुत श्री सेवक जी की चर्चा की है, खूब सेवक जी का जस गायन किया, और बड़े बड़े महापुरुषों ने गाया। अब वाणी ऐसे देख रहे थे, उसमें देखा तुलसीदास जी ने गाया, भय काम से रूप प्रताप तरणी से जिनके, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भय सोम से सील गणेश से माने धिन के, भय हरिचंद से सत बड़े चतुरानन जैसे, भय मघवा से महीप विषय सुख साने तैसे। ये उनका स्मरण कर रहे हैं जो बड़े बड़े हुए, ब्रह्मा जी, सूर्य, चंद्रमा, हरिचंद, गणेश जी, ये सब बड़े बड़े कोटि के महापुरुष हुए हैं। इंद्र, लेकिन क्या विषय सुख में ही तो लगे हुए इंद्र। उनके चरित्र को पढ़ के देखो, उन्हें भगवान कहा जाता है, लेकिन दृष्टि डालो तो अनेकों ऐसी घटनाएं हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भय मगवा से महीप लेकिन विषय सुख साने तैसे, सुख से मुनि बक्ता शारद, सुख मुनि माता सरस्वती, चिरजीवन लोमस से जूगिन, चिरंजीवी श्री लोमस ऋषि चिरंजीवी हैं। उनके प्रसंग में आता है, जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, अब ब्रह्मा जी की आयु कोई छोटी मोटी है, 2 परार्थ की आयु है, तो 1 रोम गिरा देते हैं। अब वो समय नहीं है, पर वो प्रसंग है, कभी आगे श्री जी की इच्छा होगी तब सुनाएंगे। 1 रोम गिरा देते हैं ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पे। बोले अब पिताजी हैं, क्योंकि सबके पिता श्री ब्रह्मा जी हैं, पिता के निधन के बाद नियम है कि मुंडन कराना चाहिए, भद्र कराना चाहिए, तो अब रोज रोज कहाँ भद्र कराएंगे, इसलिए 1 रूम गिरा देते हैं। आज तक घर नहीं बनाया, थोड़ा सा जीवन है और चिरंजीवी हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे चिरंजीवी लोमस जीवी तो क्या हुआ, ऐसे भय तुलसी कहा तो क्या हो गया, यदि तुमने हरिवंश सेवक, हितजू के जो सेवक है, हरिवंश सेवक जाने न जिन, यदि तुमने सेवक जी को नहीं जाना, हितजू के चरणों के आश्रित जो सेवक जी हैं उन्हें नहीं जाना, तो क्या जाना, ऐसे हो भी गए तो भी क्या। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, ब्रज सो न लोक है बिलो क्यों सब लोकन में, हंस जासी नदी है न पक्षी है न हंस सो, भागवत धर्म सो न धर्म और सर्वोपरि, भागवत पुराण सो न पुराण प्रशंस सो, इंद्रमणि चिंतामणि सीनामणि और को, कामधेनु सीनाधेनु सुरतरु अंश सो, राधा वर नाम सो न वृंदावन धाम सो। ब्रज के जैसा लोक नहीं है पूरे त्रिभुवन में कोई, हंसजा जैसी, श्री यमुना जी जैसी नदी नहीं है कोई, और पक्षियों में हंस जैसा कोई पक्षी नहीं है, भागवत धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, इससे सर्वोपरि कोई धर्म नहीं है, और भागवत पुराण के समान कोई पुराण नहीं है। इंद्रमणि चिंतामणि इनसी कोई मणि नहीं, कामधेनु सी गाय नहीं, और सुरतरु कल्प वृक्ष के समान कोई वृक्ष नहीं, लेकिन राधा वर नाम सो
ना वृंदावन धाम सो। राधा वल्लभ, राधा कृष्ण, राधा रमण, राधा और उनके प्रीतम, इनके समान कोई नाम नहीं और वृंदावन के धाम जैसा कोई धाम नहीं। राधा वर नाम सोना वृंदावन धाम सो, न सेवक सो सेवक न गुसाई हरिवंश सो, न सेवक सो सेवक न गुसाई हरिवंश सो। सेवक के समान कोई सेवक नहीं और ना ही श्री हितजू के समान कोई और। ऐसे श्री सेवक जी महाराज, बड़े बड़े आचार्यों ने जिनकी वंदना करी है, गायन किया है। गौड़ देश में गड़ा ग्राम के निवासी एक ब्राह्मण के यहां इनका जन्म हुआ। अपने जन्य चरित्र कई बार सुन चुके हैं। धीरे धीरे बड़े हुए और बचपन से ही दोनों के हृदय में चतुर्भुज दास जी महाराज और श्री सेवक जी महाराज संतों के प्रति प्रीति, भगवान के चरणों में प्रीति और खूब संत सेवा करते। आयु बढ़ी, अलग अलग स्थान से संत आते, खूब ये सेवा करते, उनसे चर्चा सुनते, मन में विचार करते कि दीक्षा हमें ले लेनी चाहिए, पर चित्त अभी बैठता नहीं, शांत नहीं होता। एक होता है ना कि बस मिल गया, सबकी सुनते, सबकी चरण वंदना करते, चरणामृत लेते, सेवा करते, उच्छिष्ट पाते, लेकिन ऐसा हृदय में नहीं होता कि बस मेरी ठौर मिल गई। ऐसा हृदय में नहीं आता। अब यही व्याकुलता बढ़ाती चलेगी, कहीं रुकने नहीं दिया। एक दिन कृपा हुई, वृंदावन के हितजू के चरणों के उपासक जन वहां पहुंचे गड़ा में। सेवक जी ने खूब आदर दिया, उन्हें अपने यहाँ उनको सुंदर प्रसाद पवाया, उनकी चरण वंदना करी और सैन आदि की व्यवस्था करी। रात्रि के समय उनके समीप गए चरण दबाने, और जो रसिक जन थे वे प्रिया प्रीतम की चर्चा में मत बैठ गए। अब चर्चा चली रही थी, उसी में वृंदावन रस की, श्री श्यामा श्याम की वार्ता होने लगी, चर्चा होने लगी। श्री सेवक जी महाराज के हृदय में अब मानो ऐसा लग रहा है कि जिसकी मेरे हृदय में चाह थी वो यही है, यही है। अब जिज्ञासा होने लगी कि प्राप्त कैसे होगा, ये मिलेगा कैसे। तो उसी में श्री हरिवंश महाप्रभु की चर्चा छिड़ी। चर्चा के बीच में ही श्री हितजू की बात जब आई तो कहा, ये महापुरुष अभी धराधाम पे विराजमान है? बोले हाँ, वृंदावन धाम में विराजमान है, मदन टेर पे, यमुना जी के समीप, कृतार्थ कर रहे हैं जगत को, मंगल कर रहे हैं जगत का। अभी सुंदर अवसर है, जाके लाभ ले लो नेत्रों का। हृदय में हो गया कि दीक्षा तो हितजू पे लऊं, अब कुछ और नहीं, श्री आचार्य चरण से दीक्षा लूंगा, अब और कहीं नहीं जाऊंगा। दीक्षा तो हितजू पे लऊं, ना तरु तो यह तन तजी दूं, या तो तन त्याग दूंगा और या फिर दीक्षा केवल हितजू से लूंगा। ये निष्ठा चाहिए। आ गई बात, हृदय में बिठा ली बात, अब कहीं और नहीं। बस अब दिन प्रतिदिन मनोरथ बढ़ने लगा। यह मनोरथ उर अति चाव, गुरु दर्शन में साचो भाव। रोज भाव बनाते कि आज वृंदावन जाएंगे, आज गुरुदेव के चरणों में जाके विश्राम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन समय बड़ा बलवान है। श्री जी की इच्छा हुई और महाप्रभु जी श्री जी की सेवा में। ये बात श्री सेवक जी को पता चली, भारी हृदय विकलता से युक्त हो गया। जो ही सुना कि महाप्रभु जी प्रियाजू के समीप, पछाड़ खा के गिर पड़े। वो प्रसंग रसिक जन गायन नहीं करते महाप्रभु जी का,
वो वही जानते हैं जिनका हृदय लग जाए। अब जिनका गुरु जी से अपनापन है वे जानते हैं दर्शन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। देखो, कह लेना आसान बात है, थोड़ी देर कि ऐसे रह लो, ऐसे कहो, आज्ञा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हृदय की बात किससे कहें, कौन उसको बता सकता है। नेत्रों को चाहिए। हम कोई निर्गुण उपासक नहीं है, हम तो रूपासक्त जन हैं। आपकी करुणा, आपकी कृपा से ही तो आए हैं। नेत्रों को चाहिए कि एक बार आप नेत्रों के सामने हो। लेकिन ये है, कुछ कहा नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता, वो अंदर ही अंदर बस घुटता रहता है। समझा दो ऐसे चलो, ऐसे नहीं, और ये वो, मन कोई सिद्धांत सुनना नहीं चाहता। हम ही हो सकता है कहेंगे, कल कहे हैं, लेकिन हम ही कह रहे हैं। मन कुछ नहीं सुनना चाहता, वो बस ये चाहता कि आप नेत्रों के सामने हो। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या है, हमें नहीं इससे कुछ लेना देना। तो विचार करो, जिनका जीवन ही है, अपने जन तो अपनी बात करते हैं, रंच मात्र प्रीति नहीं है। बस क्या कहें, नाम से बस उदर भर रहे हैं। होता है ना, बस आड़ में अपनी पोषण कर रहे हैं, स्वार्थ बस पोषण कर रहे हैं। और स्वार्थ ही हैं, अब जैसे भी हैं आपके। लेकिन जिनका जीवन ही केवल वे हैं, जिन्हें देख देख के जीते हैं, उनके लिए क्या कहा जा सकता है। आप सब बड़े भाग्यशाली, हम हृदय से बहुत प्रणाम करते हैं सबको। ऐसा प्रेम महाराज जी से अंदर से, अब बाहर से कहने की बात नहीं, अंदर से सबसे हम कृपा की याचना करते हैं, थोड़ी प्रीति हमारे हृदय में भी हो जाए उनसे, जैसी आप सबकी है। फिर विचार करो, सेवक जी महाराज जिनकी निष्ठा के लिए कह रहे हैं, वंश बिना हरि नाम हूं लियो न जाके टेक, वे सेवक जी महाराज। भारी विकलता, जैसे तैसे जो कहे एक बार हरिवंश, पायन माथो दे रहे छिन छिन करे प्रशंस। कपट रूप हरिवंश को, ये प्रेम का स्वरूप, हास हेत धर आवे, पद रज में लोट्यो करे बार बार सिर नावे। असुवन धारा यो चले जो पिचकारी जान, सेवक की रति को जो भई कैसे करो बखान। क्या उनके हृदय की अवस्था है, उसे कैसे वर्णन किया जाए। झूठे से कोई कह दे श्री हरिवंश, तो कह रहे पायन माथो दे रहे। आज हमारे गुरुदेव की बात सुना दी, क्या दे दूं इन्हें, क्या दे दूं। इन्होंने सबसे बड़ी चीज दे दी, मेरे गुरुदेव का स्मरण करा दिया, मेरे प्रीतम का नाम याद दिला दिया। ये है प्रेम। लड़ना नहीं होता, दावा नहीं होता, सहना होता है बस। बाहर की भी अंदर की भी सब कुछ सहता है। छिन छिन उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई यदि मानो विनोद के लिए महाप्रभु जी का रूप बना के आ जाए तो उसकी चरण रज में लौटते हैं, चरणों में मस्तक रखते हैं, और नेत्रों से अश्रु कैसे बहते हैं, जो पिचकारी जान। ऐसे आंसू बह रहे हैं जैसे पिचकारी से जल छूटता हो, नेत्रों से अश्रु ऐसे बह रहे हैं। सेवक की गति जो भई कैसे करूं बखान। सेवक की जो हरिवंश चरणों में रति हुई, हितजों से प्रीति हुई, जो उनकी गति मति हुई, उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। खूब प्रियादास जी ने सेवक जी की महिमा का गान किया है। आगम निगम और चतुराई, मन ते सब ही खोई, हित को नाम हिये में जाके रोम रोम में भोयो। हित नैनन में
हित बैनन में हित बिन और न जाने, जो हरिवंश त्रिविध करी भाखे, ताही सो रुचि बाके। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। तो कह रहे हैं ऐसी सही रति मानते हैं। ताही सो रुचि माने, गति मति जिनके व्यास सुवन जू, जाम घटी नहीं भूल। जाम घटी एक क्षण के लिए भी जिनका विस्मरण नहीं होता, जिनसे रसिक शिरोमणि लाल जू, सेवक जीवन मूल। रसिक शिरोमणि श्री हितजू महाराज व्यास जू के लाला है ना, तो रसिक शिरोमणि लाल जू संबोधन महाप्रभु जी के लिए कर रहे हैं। सेवक जी के जीवन मूल हैं। हरिवंश नाम के सुनत ही, रोम रोम भर आवे। हरिवंश उपासक जो मिले, पद रज तन लपटावे। हिये सो रहत लगाए, मुख बोल न आवे। अभ्यंतर अकुलान बुद्धि गति कैसे पावे। सिर नावे चहु दिशि फिरे, छिन छिन लेत बलाय। सेवक की गति जो भई, सो मोह पे कहीं न जाए। हृदय से लगाते हैं, चरण रज में लौटते हैं, वाणी से कुछ कह नहीं सकते। प्रियादास जी कह रहे हैं सेवक जी की जो गति हुई है मैं वर्णन नहीं कर सकता। हरिवंश नाम की भनक झनक जो कानन आवे। खान पान सुध जाए, लोट के तिही ताही मल्हावे। भरे द्रगन में नीर, चीर बिन चहु दिशि देखे। क्वासी क्वासी कहीं बोल, तासु को पेड़ो पेखे। जिसने हरिवंश नाम सुनाया है उसको देखने के लिए विकल हो जाते हैं, और जिनका हरिवंश नाम है उनको देखने के लिए विकल हो जाते हैं। शरीर पे वस्त्र है नहीं है इसकी भी सुध बुध गई, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। फिर बैठे धरनी गिरे, गावे नाम पुकार। सेवक की रति को कहे, हो कीन हो बलिहार। सेवक जी की जो रति हुई, गति मति हुई, मैं बलिहार हूं उनके ऊपर। प्रेम भर्यो जाको हियो, हित हित उठ्यो पुकार। कानन में झाई परी, पुकार के हितजू की चिंता में मुख पे झाइयां पड़ गई। कानन पे झाई परी, कहीं कहाँ गिरो बिन ही संभार। शरीर की संभाल नहीं, कहाँ पड़ रहे हैं कहाँ गिर रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है सेवक जी के विरह अवस्था का कि श्री हरिवंश ऐसा उच्चारण करते तो वृक्षों से श्री हरिवंश का उच्चारण होने लगता, नाम स्फुरण होने लगा था सेवक जी के प्रभाव से। वहां के खग मृग पशु पक्षी भी श्री हरिवंश उच्चारण करने लगे थे। इतना विरह, इतनी विकलता उनके हृदय में थी। आहा आहा ये नाम कौन ने मोहि सुनायो। धन्य तासु की मातु जास ने यह सुत जायो। वे धन्य है जिसने मुझे हरिवंश नाम सुना दिया। उसकी माँ धन्य है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो हरिवंश नाम को सुना रहा है, हरिवंश नाम लेता है। ऐसे कही के नीर दृग भर के दियो बहाय। सेवक की रति अकह है, सो मुंह पे कहीं न जाए। हरिवंश नाम के कहत नैन जल धारा छूटे। पूर रयो ही कसक तासु अद्भुत कछु लूटे। अहो अहो यह कौन सुधारस मोहि पिवायो। साधन को फल नाही कबहु चरणन सिर नायो। अहो अहो ये किसने मुझे हितजू का नाम सुना दिया। वे कहाँ हैं, एक बार मेरे नेत्रों के सामने आ जाए।
किन्ने हमारे गुरुदेव की स्मृति करा दी, वो एक बार नेत्रों के गोचर हो जाए। अब आगे कह रहे हैं ये साधन का, सुकृतों का फल नहीं है, अनेक जन्मों से जो अर्चित हमारे सुकृत उनका फल नहीं है, ये तो केवल हेतु की कृपा का फल है। साधन को फल नाही कबहु चरणन सिर नायो, ये तो कृपा साध्य है। हितजू का नाम अपने जनों को सुनने को मिला। भुज उठाए ऐसे कहे रसिक शिरोमणि लाल, हाथ उठा के हितजू से कहते हैं तो केवल आपकी कृपा का ही प्रभाव है जिससे मुझे आपका नाम सुनने को मिल रहा है। सेवक रति गति देख हित परे प्रेम के जाल, सेवक रति गति देख, सेवक जी की रति, सेवक जी की गति, सेवक जी की मति देखकर देख हित महाप्रभु जी परे प्रेम के जाल। महाप्रेम में ऐसा नहीं होता कि उपासक ही प्रेम करता हो, प्रेम तो उपास्य ही करते हैं। हमारे हृदय में तो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जो हम गुरुजी से प्रेम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, उनका प्रेम है। लेकिन ये है उनकी प्रेम की बलिहारी कि देख हित परे प्रेम के जाल। ये बड़ा प्रेम करता है, बड़ा हमसे अपनापन रखता है, बड़ी इसकी प्रीति है, बढ़ाई करते हैं। ये प्रेम स्वरूप का ही महिमा है। रसिक शिरोमणि लाल सो गतिमति जिनकी पाग, प्रेम भक्ति सेवन करे मानत है बड़ भाग। गुण हित गाए आंसू आवे चित नहीं पावे चैन, रात दिना की सुध बुध भूली बढ़त चाह नित पैनी। ये है उपासना का स्वरूप। रात दिन हृदय में विकलता बढ़ती जा रही है अपने प्रभु के लिए, और कुछ सुधी नहीं है, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जागने की। रात दिन वह उन्हीं की स्मृति में डूबा है। इस सर्वोपरि बातें से बढ़ के कुछ नहीं है। इसलिए महापुरुषों का जीवन चरित्र अपने जन सुनते हैं, कहते हैं इनकी कृपा से कुछ किनका अपने जनों को प्राप्त हो जाए। सेवक जी की रति, उसका एक कण मिल गया, अपने जन निहाल हो जाए। और अपने लोगों को जो लाभ मिल रहा है ना, इन्हीं महापुरुषों की कृपा से मिल रहा है। सेवक धीर पीर को सागर, विरह के सागर हैं, दुख के सागर हैं, महादुख हृदय में धारण किए हुए। वीर को सागर मैं नहीं पाऊं था, या को कनुका जो उर आवे ताकि मिटे न दाह। प्रेम दाह उसका मिटे ना। एक किणका यदि प्राप्त हो जाए सेवक की जी की स्थिति का, एक कण यदि प्राप्त हो जाए, वे तो अथाह सागर हैं। कह रहे हैं एक किणका यदि मिल जाए तो धन्य हो जाए जीवन। छंद बंद या में नहीं जो पिंगल में जात। आगे मानो हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि अविश्वास मत करना, मैं कोई बना के बातें नहीं कह रहा हूं, कोई मानो लिखने के लिए कह दिया हो। ये छंद बंद नहीं है। पिंगल में जैसे जात नहीं होती, चंद्रमा में कोई जाति नहीं होती, ऐसे ही रसिक शिरोमणि कृपावल कही प्रेम की बात। हितजू प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए सेवक जी की महिमा का गान कर रहा हूं। और जो इस महिमा को सुनेगा कहेगा, जो पढ़े गुने यह अष्टक मन लावे, श्री हरिवंश चरण निश्चित रति पावे। जो इस अष्टक को सुनेगा कहेगा, निश्चित उसे से हितजू के चरणों की रति प्राप्त हो जाएगी। अरु सेवक जी कृपा करें संग राखें जन सोई, प्रिय प्यारी की निज सखी ताकि सहचरी होय। प्रिय प्यारी जी की सहचरी से हित सजनी जी, उनकी सहचरी वो बन जाएगा। जो इस सेवक जी के अष्टक को हृदय में रखेगा, उनके गुणों को गान करेगा, निश्चित प्रिया प्रीतम की सहचरी पद का अधिकारी हो जाएगा। श्री सेवक जी महाराज बाहरी विकलता से युक्त हुए। महाप्रभु जी ने कृपा दृष्टि करी, गड़ा में ही प्रकट हुए, दर्शन दिया, रसरीति दी, प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का दर्शन कराया और वाणी प्रदान कर दी, वाणी रचना की सामर्थ्य दे दी। उन्हीं के द्वारा श्री सेवक वाणी की रचना हुई, जिसमें प्रारंभ होता है प्रथम नाम हरिवंश हित रस रति रसना दिन रैन। हरिवंश नाम से प्रारंभ होती है और पूर्णता भी हरिवंश नाम से। ये सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम,
कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। हरिवंश नाम से प्रकट हुई और हरिवंश नाम में ही पूर्णता हुई। अगाध समुद्र में हरिवंश नाम रूपी वे किलोल करते रहते हैं, मीन बने हुए। सेवक जी की वाणी रचना हो गई और सेवक जी से पहले वृंदावन सेवक जी की वाणी आ गई। सबने अपने जनों ने प्रसंग सुन रखा है। बंचन महाप्रभु जी को वाणी जी प्राप्त हुई। बंचन महाप्रभु इतने रीझ गए कि जिस दिन सेवक जी को देखूंगा पहली बार श्री जी का संपूर्ण भंडार लुटा दूंगा, इतने रीझ गए। ऐसे गुरु सेवकन पर रीझ गए और निश्चय कर लिया। सेवक जी को पता चली, वृंदावन आ रहे थे, रास्ते में ही एक रसिक जन से भेंट हुई। उन्होंने बताया बंचन महाप्रभु ने ऐसा प्रण कर लिया कि जो ही आपका दर्शन करेंगे तो श्री जी का संपूर्ण भंडार लुटा देंगे। अब वृंदावन के लिए इतनी विकलता हृदय में थी कि रह सकते नहीं वृंदावन के बिना, श्री राधा वल्लभ लाल जी के बिना। और जाएं तो फिर कैसे जाएं? तो विचार किया कि छिपके जाऊंगा, प्रच्छन्न भेष में जाएंगे। एक ऐसा बाहर से बिल्कुल दीनहीन भेष बना के, बिल्कुल कंबल आदि ओढ़ के महल में गए श्री जी के, और श्री जी का दर्शन कर रहे थे। प्रेमियों के दर्शन करने की बात कुछ अलग होती है। नेत्रों से नेत्र जो ही मिले श्री ठाकुर जी से, श्री प्रियाजू से, बस नेत्र चंचल हो गए श्री ठाकुर जी के। बंचद महाप्रभु सेवा में थे, देखा कौन है ऐसा आज जिसके कारण श्री ठाकुर जी महाराज इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं। उनके नेत्र दृष्टि से पहचान की, हो ना हो सेवक जी महाराज है। दृष्टि से ही पहचान की तो देखा एक भेष में छिपे हुए कोई हैं। समीप बुलाया तत्काल। अब वे डर रहे थे कि आचार्य चरण कहीं ऐसा ना करें। बंचन महाप्रभु पहचान गए ये सेवक जी हैं और कोई नहीं है। बेश बदली छिपी दर्शन कीनो, अनदेखे लक्षण करी चीन्हो। बिना देखे लक्षणों से पहचान गए। बुलाया अपने पास, सेवक जी समीप गए। सिर धरी पायन को गही रहो, बहुरी गुसाई जूयो कहो। मैं हूं रीझ कियो एक प्रण, तुम ये कहो बनत कैसे अब। मैंने प्रण कर लिया अभी भंडार लुटाने का। सेवक जी ने कहा प्रभु आप परम कृपालु हैं, श्री जी का भंडार मत लुटाइए। बोले फिर हमारे प्रण का क्या होगा? तब कहा जय जय श्री जी का प्रसादी भंडार लुटा दीजिए, बाकी रखिए। ऐसा ही किया। सेवक बात मान हम लीनी, सौंज प्रसादी तुम पर दीनी। भेंट करी और सब लुटा दी श्री जी की सौंज प्रसादी। जो प्रसादी थी वो सब लुटा दिया, अमनिया रहने दिया। ऐसे गुरु धर्मिन पर रीझत। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये होती है गुरु की, हमारा शिष्य हमारा आज हमारी आज्ञा में रहकर, हमारी बात को मानकर हमारा ही स्वरूप हो गया। ऐसे गुरु धर्मिन पर रीझत, न्योछावर दे के रस भीजत। और आज्ञा करी श्री बंचन महाप्रभु ने, तब ते आज्ञा दई गुसाई, पोथी दो मिली लिखाई। 84 अरु सेवक वाणी, एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। 84 जी के साथ ही सेवक वाणी को पढ़ना है। ये उस दिन से पक्का कर दिया, एक साथ ये वाणी प्रकाशित होगी, एक ही साथ रखी गई। बिना सेवक वाणी के 84 जी के पाठ के लिए नहीं आज्ञा। सेवक वाणी का पढ़ना बहुत आवश्यक है। नहीं उपासक दूसरो, सेवक सो को आन। भगवत मुदित भये सुगुरु, प्रण पाल्यो हितमान। ऐसे श्री सेवक जी महाराज जिन पर गुरुदेव अति प्रसन्न हो गए, इनकी निष्ठा पे रीझ कर 84 जी आचार्य वाणी में, गुरुदेव की वाणी में शिष्य की वाणी को जोड़ा। गुरु स्वरूप ही है, गुरु बना दिया, रीझ गए आचार्य। ऐसे सेवक जी महाराज से केवल सेवक जी हैं। उनके चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं और कृपा की याचना करते हैं। एक किणका यदि हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय।